हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है या आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप किस प्रकार से उसको ऑनलाइन करेंगे और एक यूडीआईडी कार्ड बनवाएंगे। इसके बारे में जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अभी यूडीआईडी कार्ड बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया है 2025 में। अगर आप किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं या आपको जॉब के लिए आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपका यूडीआईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट या ऑफलाइन वाले जो सर्टिफिकेट है इसका अभी वैलिड नहीं है। जब तक आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो अभी जो है ऑफलाइन सर्टिफिकेट को वैल्यू नहीं कर रहा है। तो आप यूडीआईडी कार्ड जो है, आपके पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट है तो आप यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में आपको डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको हम कंप्लीट और सही जानकारी आपको हम देने वाली हैं। अगर आप चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें, तो ताकि आपका दोस्त भी अपना यूडीआईडी कार्ड को अच्छी तरह से बना पाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम स्वावलंबन पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लिए हैं। अगर किसी को स्वावलंबन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने नहीं आता तो किस प्रकार से आपको स्वावलंबन पोर्टल को ओपन करना है उसके लिए हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च पे टाइप करना है यूडीआईडी ऑनलाइन। जैसे ही टाइप करेंगे स्वावलंबन पोर्टल का जो लिंक है ये सबसे ऊपर में ही आ जाएगा और इस वेबसाइट का नाम है स्वावलंबन कार्ड.gov.in। ये टाइप करने के बाद सबसे ऊपर में ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल जाता है स्वावलंबन पोर्टल का। तो अगर आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है और उसको चाहते हैं कि हम यूडीआईडी कार्ड में इसको कन्वर्ट करें, यूडीआईडी कार्ड बनाएं, तो आप जो है ओल्ड सर्टिफिकेट को किस प्रकार से उसमें अपलोड करेंगे और इसको किस प्रकार से फिर सारा डिटेल को डालना है और आपको पूरा कंप्लीटली सही सही डिटेल को इसमें फिल करना होगा। तो किस प्रकार से आपको फिल करना है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक आप बने रहिए, आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड, या तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्वावलंबन पोर्टल का जो है अभी कुछ नया गाइडलाइंस निकाला गया है, तो ये गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर जो दिया गया है ये 6 स्टेप में बताया गया है कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड बनेगा वो 6 स्टेप में आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट होकर डिस्पैच भी हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ बताया गया। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हम आपको आई बटन में लगा देंगे, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम कंप्लीट बताए हैं कि ये जो मीनिंग जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो ये आप वहाँ जाके पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर बोला गया कि पूरा ये पढ़ के जो है आपको यहाँ सबमिट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है तो हम पहले वाला आपको नया सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है हम सबसे पहले बता दिए हैं कि आपको ऊपर में क्लिक करना है और ओल्ड सर्टिफिकेट जो आपके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट है या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना नीचे वाली में, ठीक है। हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे बात करेंगे कि अगर आपका स्टेट में अगर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो सबसे पहले आप अपने स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनाएंगे, इसके बाद आप यूडीआईडी कार्ड में ऑनलाइन करेंगे। क्योंकि अगर आप पहले यूडीआईडी कार्ड बना लेते हैं और बाद में आप अपना स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जितने भी स्टेट में जो है स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनता है वो आप बना लेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। वो बनाने के बाद ही आप यूडीआईडी कार्ड पर ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो आपका जो है पेंशन जब अप्लाई करेंगे उस समय आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को जो है आप करके ही आप यूडीआईडी कार्ड में आप अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करना है। तो मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है ऑफलाइन वाला तो किस प्रकार से करना है उसके लिए बताते हैं। तो आपको 2 नंबर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इस प्रकार से ओपन हो जाता है। हम लोग पहले क्या करते थे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक जो हिंदी से लिखा हुआ आ जाता था, लेकिन अभी फिलहाल क्या कर दिया कि ये बोल रहा है कि यहाँ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप गूगल ट्रांसलेट करके यहाँ जो डालते थे उसको डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर
इंग्लिश में नाम फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताएगा। ये आपको अपडेट हुआ है, अभी नया अपडेट हुआ है, ठीक है, 2025 में। इसके बाद बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है माँ और पिताजी का नाम जो था वो कम्प्लीटली यहाँ से हट गया है। अब माँ और पिताजी का नाम कहाँ पर देना है उसके लिए भी बता देंगे हम, क्योंकि अभी जो बहुत सारा अभी एरर आ रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर माँ का नाम तो वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन माँ का ऑप्शन फॉर्म में दिया हुआ रहता है, वहाँ तो ऑप्शन आता है। तो उसके लिए आपको कहाँ पर लिखना है माँ का नाम, वो चीज़ हम बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माँ और पिताजी का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसके लिए क्या दिया गया है कि आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। इसके बाद जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। यहाँ ऑप्शनल दिया गया है आपका ईमेल आईडी, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जेंडर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जेंडर को चूज कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका मांगा गया है गार्जियन नेम, यानी फादर मदर या गार्जियन नेम को यहाँ मांगा गया है। अब यही बात करने वाले हैं कि आप अपना माँ का नाम फॉर्म में किस प्रकार से भर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप चूज करेंगे गार्जियन के रूप में, आप पिताजी को चूज करेंगे तो आपका पिताजी का नाम 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना, और माँ का नाम की जगह पर आपको खाली रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको माँ का नाम को सिलेक्ट करना है गार्जियन के रूप में, और यहाँ अपना माँ का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसमें आपका पिताजी का नाम दिया हुआ रहता है। तो जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो आपका नाम, पिताजी का नाम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाता है, और माँ का नाम पर खाली जगह रहता है। तो यहाँ गार्जियन के रूप में जो है आपको माँ का नाम यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर अपना माँ का नाम लिख देना है। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर अपना माँ का नाम चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है अपना माँ का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताते हैं कि अगर वो खुद ही गार्जियन है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है यहाँ पर गार्जियन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है सेल्फ पर उसको क्लिक करना होगा, ताकि आपका जो भी यहाँ पर और डिटेल मांगा जाता है कॉन्टैक्ट नंबर वो नहीं मांगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना फोटो डालना है। इसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर या थंब को डालना है। तो यहाँ पर आपको खुद अगर गार्जियन है तो यहाँ पर आपको गार्जियन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सेल्फ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। अगर मान ली जाए कि गार्जियन के रूप में आपका हस्बैंड भी है या वाइफ भी है या भाई कोई है, सिस्टर है, सन है, डॉक्टर है, तो उसको भी आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे हस्बैंड है तो आप हस्बैंड को चूज कर लेंगे गार्जियन के रूप में, और यहाँ पर उसका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसमें काफ़ी कुछ अभी अपडेट हुआ है, और ये नया अपडेट हुआ है क्योंकि पहले इसी जगह पर आ जाता था अपना कि क्या सेल्फ में है या गार्जियन में, जो भी आता था इसी जगह पर आ जाता, लेकिन अभी जो है कुछ इसको चेंज कर दिया गया है, इसको अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। और यहाँ पर जो भी साइज का फोटो पहले लेता था अभी भी उसी साइज का फोटो लेता है, 5 KB से लेकर 100 KB तक, और सिग्नेचर लेता है आपका 3 KB से लेकर 30 KB तक। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या देना है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है आपको आधार कार्ड लगाना है। अगर यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड का जो इनरोलमेंट नंबर है वो चीज़ यहाँ पर डालना है, इनरोलमेंट नंबर को डालना है। इसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर का जो कॉपी है आधार कार्ड का वो चीज़ यहाँ पर डालना है। यहाँ पर लिखा भी गया कि अपलोड आधार इनरोलमेंट स्लिप। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया गया, तो वो चीज़ आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स पैन कार्ड दे सकते हैं, इसके बाद राशन कार्ड विद फोटो दे सकते हैं, ट्रैवल लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगा गया है अगर जिसका आधार कार्ड नहीं बना है। तो अगर इनरोलमेंट नंबर है तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड है, और बेसिकली आपको सभी का आधार कार्ड रहता है आज के डेट में, ठीक है, तो आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आप अपना आधार कार्ड, आधार नंबर को लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ जो है आपका, यहाँ पर आपका आधार कार्ड ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं नीचे एड्रेस में। तो एड्रेस में सिंपल है, जो एड्रेस हम लोग पहले भी फिल करते थे उसी तरह से जो है इस बार भी फिल करने के लिए मांगा जा रहा है। और अभी जो पिछले बार जो है 2 बार आधार कार्ड को मांगा जाता था, लेकिन अभी एक ही बार आधार कार्ड आपको मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर अपना एड्रेस को फिल कर देंगे। यहाँ पर अपना एड्रेस विलेज को दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं, थाना दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट को चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना सिटी या सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील ये चूज कर सकते हैं। ये वाला चीज़ ऑप्शनल है
है तो अगर डाल सकते हैं विलेज या ब्लॉक को, ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हो गया पिन कोड। ये डेटा फिल करेंगे, जब आप एड्रेस फिल करेंगे तो पिन कोड जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर दिया हुआ रहता है। आप जैसे ही पिन कोड नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपका शो करने लगेगा पिन नंबर, तो आप जो है पिन नंबर उसी को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नीचे चलते हैं और आपको किस प्रकार से अपलोड करना है यहाँ पर सारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से अपलोड करना है यहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले कंडीशन था आपका डिसेबिलिटी टाइप में, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि आपका अगर 2 से अधिक डिसेबिलिटी है या 2 से आपका 20 तक डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर चूज करके जो है इसको भर सकते हैं। यहाँ पर सारा डिसेबिलिटी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो जो भी आपका डिसेबिलिटी है, 1 से ज़्यादा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप 1 है तो 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 है तो 2 भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आपसे क्या क्या चीज़ यहाँ मांगा जा रहा है। अभी ओपन दो चीज़ कर दिया गया है आपको, यहाँ पर साइन डिसेबिलिटी दिया गया है और यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू दिया गया है। तो इसमें आपका तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसको हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि डिसेबिलिटी ड्यू टू, तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं। अगर आप बचपन से हैं तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है ये वाले को लिख सकते हैं। अगर आप एक्सीडेंटल हैं तो ये वाले को लिख सकते हैं, या डिजीज है तो ये वाले को लिख सकते हैं, इन्फेक्शन हुआ या मेडिसिन से हुआ है तो यहाँ पर सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि डिसेबिलिटी साइन, तो आपका डिसेबिलिटी कब हुआ है। तो अगर आप बचपन से यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जन्मजात से है, ठीक है, और यहाँ पर हम यस पर क्लिक करते हैं कि मेरा जो डिसेबिलिटी है ये बर्थ से है यानी जन्म से है, तो यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप एक्सीडेंटल हैं तो आप जिस डेट को मतलब एक्सीडेंट हुआ था उसका ईयर को यहाँ पर मेंशन करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ को नहीं मेंशन करना है। यहाँ पर आप जिस डेट को एक्सीडेंट हुआ था, आपका जो डॉक्यूमेंट बना है मेडिकल का, उसी डेट को यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। ये आपको साइन डेट में आ जाएगा। ये बेसिकली आपको बनाया है एक्सीडेंटल के लिए। अगर फिर जन्म से है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बोला गया कि ये चीज़ ऑप्शनल है, लेकिन ये मैंडेटरी कर दिया गया। वो डिसेबिलिटी साइन जो लिखा हुआ है इसको मैंडेटरी कर दिया गया और बाकी ये वाला इस ऑप्शनल किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लिया इस प्रकार से आ रहा और अगर आप कन्फ्यूजन है तो आप अगर जन्म से हैं तो यहाँ पर आपको जन्मजात वाला ये चीज़ को आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो चीज़ को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद जो है आपको आगे बढ़ जाना। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे, आपका चाहे ऑफलाइन हो या आपका स्टेट लेवल में ऑनलाइन बना हुआ हो, ये आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर। इसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर उसको लिख देना है। इसके बाद उसका डेट ऑफ इशू कब हुआ था, कि कब उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ था, यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कौन ऑथराइज किया था ये चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो बेसिकली चीफ मेडिकल ऑफिसर को ही देना है। इसके बाद आपको जो परसेंटेज है यहाँ पर परसेंटेज को फिल कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नीचे चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि आपको जो है कौन सा हॉस्पिटल में असेसमेंट कराना है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो हॉस्पिटल में आपका ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है या आपका ऑनलाइन ही बना हुआ है, लेकिन कौन सा हॉस्पिटल में जांच हुआ था आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको हॉस्पिटल नहीं आता तो यहाँ पर यस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट को चूज कर लेंगे। इसके बाद जो अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हॉस्पिटल है या आप कहां पर बनाए हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। अगर मान लीजिए आपका 2 हॉस्पिटल है या आपका मल्टीपल हॉस्पिटल है तो आप देखेंगे कि आपका पहले वाला जो ऑफलाइन वाला जो आपका सर्टिफिकेट बना है ये कौन सा हॉस्पिटल में बना है, उसी हॉस्पिटल को यहाँ पर चूज करना है, तभी जाके आपका अप्रूवल होगा यूडीआईडी कार्ड के लिए, ठीक है। अगर आप जो है ऑफलाइन वाले सर्टिफिकेट या आप स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बनाए हैं लेकिन आप हॉस्पिटल किसी दूसरे हॉस्पिटल को चूज कर देंगे तो आपको फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है जो अपडेट हुआ है आपका सर्टिफिकेट अगर गलत जगह पर आप कर देते हैं, गलत मतलब आपका हॉस्पिटल को चूज कर देते हैं तो आपका क्या करता है कि आपका इनएक्टिव कर देता है फॉर्म को। तो ये चीज से आपको बचना है, ठीक है ना। तो आप जहां पर भी ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट या अपना स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बनवाए हैं तो जिस हॉस्पिटल में बनवाए हैं उसी हॉस्पिटल को जो है यहाँ पर आपको चूज करना है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है, ये तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ पर हम जितने भी डेटा को फिल किए हैं यह सभी जो है सही डेटा हम फिल किए हैं, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर एग्री हैं
कि हाँ सही डेटा भरे हैं, तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं कि जो भी आप इस फॉर्म में फिल करेंगे, ये बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है किसी भी तरह से, ठीक है। क्योंकि गलती कर देने से बहुत सारा इशू आ जाता है, तो आपको बिल्कुल ही गलती नहीं करना और फॉर्म को जो है सही सही से भरना है। और इसमें हम एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बताएंगे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको सबमिट करने से पहले एक बार आप पूरे फॉर्म को चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद ही आप सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है आगे आपको मांगा जाएगा फाइनल सबमिट। तो आप फिर एक बार चेक कर लें कि हम कहीं अपना डेटा जो है गलत तो फिल नहीं किए हैं, या तो आप कहीं इंटरनेट कैफे से कहीं से ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो वहाँ जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन उसको एक बार पूछेंगे कि सर क्या एक बार मुझे दिखा सकते हैं कि क्या क्या डेटा आप फिल किए हैं। तो एक बार आप अच्छी तरह से देख लेंगे, इसके बाद ही आप फाइनल सबमिट के लिए इसको एग्री करेंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे, जब पूरा चेक कर लेने के बाद उसको बोल दीजिए कि ठीक है भैया आप जो मुझे ये फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो वो फाइनल सबमिट कर देंगे। करने के बाद जो है आपका जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो रिसिप्ट है, ये दोनों डाउनलोड करके देगा। देने के बाद जो है आपको 1 या 2 दिन के बाद जो है या सेम डे के अंदर ही आपको हॉस्पिटल चले जाना, कि जिस हॉस्पिटल में आपने पहले ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनाए थे और अभी जो असेसमेंट के लिए आप जिस हॉस्पिटल को चूज किए हैं उस हॉस्पिटल में चले जाना है। और वहाँ जाके आपको बोलना है, या तो वहाँ का जो ऑपरेटर है या जो बाबू है उसको बोलना है कि सर मुझे जो है यूडीआईडी कार्ड जनरेट करवाना, बस इतना ही बोलना है। बोलने के बाद आप वहाँ पर ले जाएंगे, एक आप रिसिप्ट ले जाएंगे और आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपका ऑफलाइन वाला हो या स्टेट लेवल वाला हो वो ले जाएंगे। इसके बाद आप आधार कार्ड ले जाएंगे। ये 3 चीज लेके आपको वहां पे जाना है, बाबू के पास या जो वहां पर ऑपरेटर है उसके पास जाना है, या तो आप डायरेक्टली सीएमओ के पास भी जा सकते हैं। तो जाने के बाद आप वहां बोलेंगे कि जनरेट हमको कराना है, करा। तो जैसे ही आप ये सारा डॉक्यूमेंट को देंगे, आप आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और रिसिप्ट को देंगे, तो आपसे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। हो सकता है आपको वहां पर मांगा जाए, लेकिन आप जेरॉक्स भी करा लेंगे। तो पहले मांगेगा तो आपको जेरॉक्स देना है, अगर नहीं मानेगा तो फिर आपको ओरिजिनल दे देना है। देने के बाद हो सकता है कि आपको उसी डेट में आपको जनरेट करके दे दे, सेम सेम डे ही, नहीं तो आपको 1 या 2 दिन का समय मांगा जाएगा, या खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 सप्ताह का समय मांगा जाएगा कि आपको 1 सप्ताह के अंदर जो है यूडीआईडी कार्ड जनरेट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो देने के बाद जो है आप चले जाएंगे, इसके बाद आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको यूडीआईडी कार्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। इसके बाद आप खुद से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोगों को जो है बहुत सारा स्टेट में अभी बोला जा रहा है कि आपको फिर से असेसमेंट कराना होगा। तो इसके लिए हम बता दें आप लोगों को कि अगर जहाँ पर भी बोल रहा है तो उसको बोलिएगा कि सर मैंने पहले ही आपको असेसमेंट करा चुका हूँ मैं, तो आप अपना रजिस्टर ये देखिए कि अब मेरा रजिस्टर में अब मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। अगर मेंटेन है तो वहाँ से ही हो जाएगा, आपको असेसमेंट कराने की जरूरत नहीं। अगर आपका नहीं हुआ है वहाँ पर असेसमेंट, रजिस्टर में आपका मेंटेनेंस नहीं है, तो आप फिर उसको आपको मतलब उसी फॉर्म से जो है आप अपना असेसमेंट करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अपना फिर से एक नया यूडीआईडी कार्ड जो है बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप बड़ी ही आसानी से जो है आप अपना यूडीआईडी कार्ड के लिए, अगर ऑफलाइन सर्टिफिकेट है या आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बना हुआ है, तो आप अपने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।